हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लाभ एवं हानि है। इसके प्रीवियस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट भी बताए हुए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे सॉल्व करते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, या फिर क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सारी बातें बताई हुई है। उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं। जो सारा क्वेश्चंस है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस सारे वीडियो को वॉच करें ताकि आपको उन जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें वहीं पे आपका सॉर्ट आउट हो जाए, यानी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और उस बेस पे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक पहले वाले वीडियो से लिंक होता है। आपको वो समझ में आएगा तभी नेक्स्ट वाला वीडियो आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप प्रीवियस सारे वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो इसमें एक थ्योरी टाइप का समझेंगे हम, होल वैल्यू, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे WV। अब ये होल वैल्यू का क्या फंडा है समझेंगे, कैसे इसको क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे वो भी समझेंगे। पहले आप ये समझ लें कि होल वैल्यू होता क्या है। जैसे कि आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको कभी भी आ जाए 20% लाभ हो जाए, तो 20% लाभ हो जाए तो परसेंटेज के चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ है, परसेंटेज के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप वहां से पहले जाके देख ले। परसेंटेज में हमने आपको बताया होगा कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है, यानी जो भिन्न होता है, वो 1/5 होता है। ठीक है, 20% लाभ है तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो 1/5 कैसे होता है वो भी आप देख ही लें। 20 और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 5, इसलिए इसका 1/5 हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। और डायरेक्ट आपको यूज भी करना है क्योंकि उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। 20% लाभ हो जाए तो 1/5, और जो उसका WV होगा, WV मतलब होल वैल्यू जो होगा, लाभ में क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6/5, ये इसका हो गया WV। ठीक है, अब आप देखें कि यदि इसको 20% हानि होता, 20% हानि होता, क्या होता हानि, तो क्या होता, तो 20% का तो आपको पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा वो 1/5 ही होगा। तो इसका जो WV होगा वो आपका होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5। ठीक है, एक और देख लें। यदि मान लीजिए कि 30% का लाभ होता है, क्या होता है 30% का लाभ। अब 30% का यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको 30% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 30% का जो फ्रैक्शन होता है 30/100, यानी ये कट गया 3/10, यानी 3/10 होता है। तो 3/10, और इसका जो होल वैल्यू होगा WV होगा वो कितना हो जाएगा, लाभ है ना, लाभ है तो 10 में 3 जोड़ेंगे, यानी 13/10। और यही हानि होता तो यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि 30% का हानि होता तो क्या, 30% का कितना होता है 3/10, WB इसका कितना हो जाएगा, WB हो जाएगा 10 में 3 घटा देंगे, यानी 7/10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से इतनी बात को हम समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे होल वैल्यू का हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि होल वैल्यू होता क्या है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्थ क्वेश्चंस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हमने तो प्रीवियस में सारे बेसिक क्वेश्चंस किए हुए हैं, अब होल वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे होगा क्या होगा वो सारी बातें आपको समझ में आएगी। बस आप ध्यान से देखते रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो होल वैल्यू को शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, WV बोलेंगे। अब 20% लाभ जब होगा, जब आपके क्वेश्चंस में कह दिया जाए कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का हमने परसेंटेज में बताया होगा कि जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। कैसे होता है वो भी हमने आपको बता दिया। तो 1/5 तो इसका फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया।
जब लाभ होगा, जब लाभ की बात की जाए तो जोड़ देंगे। जब लाभ की बात होगी यहां पे लिख देते हैं लाभ होगा तो प्लस, और हानि होगा तो माइनस। आप चाहें तो इसको भी एक नोट करके कॉपी में रखें। यानी कि 5 और 1 जोड़ेंगे 6, और नीचे वाला जैसा होगा वैसा। जब भी होगा ये आपका नॉमिनेटर में होगा, यानी अंश में होगा। जो भी चेंजेस होगा वो कहाँ होगा? अंश में, नॉमिनेटर में होगा। ठीक है। फिर देखिए कि यदि 20% की हानि हुई तो जब हानि होगी तो घटा देंगे, यानी 5 में 1 घटाएंगे 4। कहाँ पे होगा? ये भी अंश में ही होगा। हर से कोई छेड़छाड़ नहीं, हर जो भी है डिनोमिनेटर जो भी है वो सेम रहेगा। यदि 30% का लाभ हो तो 30% का फ्रैक्शन 3/10, होल वैल्यू कितना हो जाएगा? लाभ हो रहा है 10 3 13/10। हानि हो तो 30% है, 3/10 इसका फ्रैक्शन, घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7/10। होल वैल्यू समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि जब आपसे क्वेश्चंस में सीपी दिया हो, जब आपके क्वेश्चंस में सीपी दिया हो और एसपी पूछा जाए, एसपी इक्वल टू व्हाट, तो होल वैल्यू से क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना करेंगे। यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सीधा गुना, हिंदी बोले तो सीधा गुना। ठीक है। और जब आपको एसपी दिया रहे, जब आपको एसपी दिया हो, सीपी पूछा जाए, जब आपको एसपी दिया हो, सीपी पूछा जाए तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि हिंदी उल्टा गुना। ठीक है। अभी केवल बस समझते चलें। जब आपको सीपी आपके क्वेश्चंस में मेंशन हो, जब एग्जांपल लेंगे समझाएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। जब आपको सीपी दिया हो, एसपी निकालना हो तो आपको डायरेक्ट गुना करना है, किससे? होल वैल्यू से डायरेक्ट गुना करना है। और जब आपको एसपी दिया हो, सीपी निकालना हो तो इनडायरेक्ट, यानी कि उल्टा गुना करना है, किससे? होल वैल्यू से। अब इसको याद करने का ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम में भूले नहीं। ऐसा भी होता है कि कभी सीपी के जब एसपी उल्टा कर दिए तो फिर गलत हो सकता है। तो याद कैसे करेंगे? ऐसे देखिए, ABCD, और ABCD S तक चाहिए ना हमको, तो ये हम ले लेते हैं OPQRS या फिर QRST, अपना जो भी हो। ठीक है। अब यहां पे देखें, यदि हमें C से S के पास जाना हो, ठीक है, यदि हमें C से S के पास जाना हो, C से S, C मीन्स कॉस्ट प्राइस, S मीन्स सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के पास जाना हो तो ABCD में हम कैसे जाएंगे? सीधा चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीधा गुना हो जाएगा। लेकिन आपको यदि S से C के पास आना हो, S से C के पास आना हो तो आप सीधा जा सकते हैं क्या? S से C के पास, यानी उल्टा आप पढ़ेंगे तो उस समय क्या करेंगे? उल्टा गुना करेंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे। ठीक है। एक बार फिर से समझा दे, CP दिया हो, SP में जाना हो तो सीधा गुना करेंगे, SP दिया हो और CP निकालना हो तो उल्टा गुना करेंगे। यदि इसको याद रखने का तरीका ये हो गया कि ABCD आप लिख लीजिए, C से S के पास जाना है तो C D E F G ऐसे काउंटिंग करके आप सीधे चले जाएंगे। लेकिन हम आपको बोले कि आप S से C के पास जाइए तो आपको ABCD उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तब आप कहाँ जाइएगा? C के पास जाएंगे। यानी सीधा, C से S के पास सीधा तो सीधा गुना, S से C के पास उल्टा तो उल्टा गुना। तो इतने पार्ट को आप एक बार अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं।